दो मिनट में पेपर ले लेंगे आपका। कोई बात नहीं, जो आ रहे हैं वो लिख लो। ऐसे ही है, बस इधर से आएगा, यही तो परपेंडिकुलर है, यहाँ से मिले तो यही तो स्ट्राइक बनती है परपेंडिकुलर, ऐसी है ना, बस यहाँ यही करो। जैसे मन को बनाना चाहते बना लेना, लेकिन आएगा ऐसे ही, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो उसको रिफ्लेक्ट को कराओ, डायरेक्शन ही बनाती हो, आने और जाने की इनकमिंग और आउटगोइंग रेस की डायरेक्शन भी बनती है, दोनों बनाओ, उसमें नहीं बनाओ। एक मिनट में जमा करो। ऐसे ही इसमें ऐसे पॉइंट लो तो इसी जाने वाला तो कंडीशन हो जाएगा। ये चारों रे डायग्राम्स में यहाँ कंप्लीट करो और सरफेस पॉलिश बनाया करो। तुमने यहाँ इधर ऐसे नहीं बनाया, पॉलिश किया करो। चलो लाइए, बाकी लोग भी जमा करें। और किसका है? हो गया इधर सबका जमा। चलो ये चारों करो, फिर हम आगे बढ़ें। हो गया ना? लाइए। अब देखो, इसमें जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें पहले नॉर्मल डालो, दैट इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर इधर चली जाएगी उतना ही एंगल पर। इसी तरीके से यहाँ भी परपेंडिकुलर डालिए एट द पॉइंट, और ये दूसरी तरफ चली जाएगी। सही है? जहाँ ये दोनों रे मिल जाएंगी वहीं पर इसका इमेज बन जाएगा। ये दोनों कहीं किसी एक ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी, ऐसे मिल जाएंगे। इसमें चेक करो, आयुषी इसमें क्या करोगी?
पहले सी से मिलाओगे, यानी परपेंडिकुलर पहले आप डालना चाहते हो। सो लेट अस ज्वाइन इट विद सी, ठीक है। तो सी से इसको ज्वाइन करो, यानी डॉटेड नॉर्मल डाल दीजिए, और ये अब कहाँ जाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ निकल जाएगी। ऐसे ही इस पर भी यही काम करेंगे। कभी भी कोई रे आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। वो कैसे डाला जाएगा, फ्रॉम सी, किसी भी सर्कल का सेंटर सी होता है, तो वहीं से हम नॉर्मल डालेंगे। बोलो बात समझ में आई? सचिन ये बात समझ आया? इसी से हमने परपेंडिकुलर डाला, दूसरी तरफ निकाल दिया। सचिन इसमें क्या करोगे? जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्ज होंगी कि कन्वर्ज होंगी, इसमें बताओ। सुनील, डाइवर्ज होंगी, तो पहले आप क्या काम करोगे इसमें? सी से मिलाना चाहते हो तो पहले हम इसको सी से मिला दें। ये देखो, सी से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो जितने एंगल पर आ रही है उतने ही एंगल पर ये लौट जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो जो एंगल आई है वही किसके इक्वल हो गया? ऐसा ही हम इधर भी करेंगे। इंसिडेंट रे उस पर भी डायरेक्शन बनाना है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उस पर भी डायरेक्शन बनाना है। तो ये क्या होगा, ये इधर चली जाएगी ना, ऐसे चलिए। इसमें देखिए निष्का, इस रे का क्या करेंगे, ये किधर जाएगी? इसमें निष्का क्या करोगे? सी से परपेंडिकुलर आप डालेंगे, ठीक है। तो कभी भी सी से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, तो ये इधर चली जाएगी इतना ही एंगल पर, रूलर से बना देंगे। इस पर भी सी से परपेंडिकुलर डालो, और ये दूसरी तरफ चली जाएगी, ऐसा। कुछ सिंपल क्वेश्चंस जस्मिता के लिए। अगर मान लीजिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, अब देखो इसमें एक रे आ गई है ऐसे, और दूसरी रे ऐसे आ गई है, और तीसरी रे ऐसे आ गई है। तो क्या आप मुझे बताएंगी जस्मिता, पहले मेरे कहां से जाएगी? एफ से चली जाएगी। दूसरे मेरे कहां से जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। And after reflection it will become parallel to principal axis। तीसरे में क्या हो जाएगा? हाँ, सी से रिट्रेस कर देगी तो अच्छी बात है। और चौथे में अगर ये ऑब्लिकली आ रही तो इसका क्या होगा? बोलो, वापस का क्या मतलब है? पलट, यानी अपोजिट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस या ऑन अदर साइड, ये उतने ही एंगल पर निकल जाएगी। अच्छी बात है। लो अब देखो, उस क्वेश्चन आशीष के लिए मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें ये C है और ये F है। अगर कोई रे ऐसे आ रही है
which is intended to fall at F. तो आशीष इसका क्या होगा? रियाजी नहीं करोगे तो हम अगले दिन पढ़ाएंगे क्या? कितनी दिक्कत कर देते हो हमारे लिए। अब सबको रोक के तुमको ही पढ़ाएं। इन सब बच्चों से बोले रुको, ड्रैग करो पीछे क्लास को। पहला ही क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो आप, कैसे हम कर पाएंगे? तुम बैठे रहोगे आज की क्लास में, हैरानी से देखोगे। हाँ बोलो। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। यस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। स्नेहा बिश्नोई, मान लीजिए अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है और उसमें एक रे ऐसे आ रही है जिसका ये C है और ये F है, तो बताइए ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा? किधर जाएगी? थोड़ा सा बताओ, ऊपर तो जाएगी। मतलब इट अपीयर टू, सरोज बताओ। हाँ, सही कह रही हैं आप। इट अपीयर टू डाइवर्ज, ये ऐसा लगेगा कि इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। ठीक है, बैठ के बताएगा। ठीक है, इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। कुछ और चीजें समझ आपसे पूछी जाएंगी। मान लीजिए कि रे इट अप्रोचेस टू सी, एक ऐसी रे है जो सी की तरफ आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या फेट होगा? इट विल रिबाउंड एंड रिट्रेस इसका। सही है। अब हम देखेंगे दैट इज इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। समझ आई बात कि नहीं? चलिए, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए अंकुर। आज आपका दोनों पेपर खराब हो गया, थोड़ा घर में करके आओगे। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस किस काम का? आधा घंटा आपकी प्रैक्टिस पे दिया जाता है, फिर उस पेपर को हम स्क्रूटिनाइज करते। तुम लिखोगे नहीं तो उसकी स्क्रूटिनी क्या होगी? वो वेरीफाई होगा, तब वो चीज़ जमती है। वही चीज का एक चैनल आपने लैब्स कर रहे हैं। चलो, नाउ इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। अब देखिए, पहला देखेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कई बार जो इमेजेस हैं वो उल्टी भी बनती हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्पून में। स्पून में आप अगर अपनी इमेज देखोगे तो ये कॉनकेव है। आप इसमें अपना चेहरा देखो, पीछे भी दिखाओ, तो उससे क्या होगा? ये कॉन्वेक्स में सीधी बन रही है और इसमें उल्टी। चम्मच पीछे देते जाना, ये लो। तो इसमें आप देखो तो आपको दिख जाएगा कि आप उल्टे दिख रहे हो। ठीक है, बाकी मिरर में भी दिखा देंगे। इसमें देखो, दिख रहा है ना? और उल्टा पीछे की तरफ देखो तो सीधे दिखोगे। चलो, अब देखिए 6 केसेस हैं इसमें। अदिति, पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। और तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट एट सी पर हो, यहीं पर हो, सी पर ही हो। चौथा क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो। और पांचवा क्या है? दैट इज ऑब्जेक्ट एफ पर ही हो
फायदा क्या है? दैट इज कभी भी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट को ही फेस करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। सो एफ और पोल के बीच, एफ और पी के बीच। चलो अब देखो, जब रेज इंफिनिटी से आती हैं बहुत पीछे से, तो उसे क्या माना जाएगा? पैरेलल। ये चीज देखो, अगर मान लीजिए सन है और सन से रेज आ रही है, वैसे आप कहोगे सन से तो डाइवर्ज होती है, तो सन की रेज हमारी अर्थ पर भी है तो हम डाइवर्ज लें, ऐसा नहीं माना जा सकता। ये चीज मानना ठीक है कि अगर अर्थ पर सन की रेज आ रही है तो ये मानना ठीक है। आपने अगर थोड़ा भी रिस्क लिया, बोले नहीं वहां से तो फैल रही थी तो फैलती हुई आएगी, तो फिर आपने सोचा नहीं थोड़ा तो होना चाहिए, थोड़ी तो फैले, कम से कम इतनी तो फैलाएंगे। कितनी फैलाएंगे आप सोचो, भाई सन से आई तो ऐसे फैलेगी, लेकिन अगर आपने इतना फैलाया और ये पाली में भी मिल गई तो तुमको जला देगी। और तुमने सोचा नहीं थोड़ा कम कर दें, दिल्ली पे भी मिल गई तो भी जिंदा नहीं बचोगे, कहीं नहीं तो अमेरिका में भी मिलेगी तो भी 10 to the power 7 डिग्री सेल्सियस है, क्या बच पाओगे? उससे इतना झुकाओ कि 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर दूर मिले जाए जहाँ सन, तो समझो नियरली पैरेलल हुई कि नहीं? और हम अगर स्टार से लाइट लें तो और भी पैरेलल हो जाएगी। जरा सा ही बेंड करोगी तो क्या स्टार यही है क्या? बेंड करने के यू कैन नॉट टेक द रिस्क टू बेंड इट, इट शुड बी नियरली पैरेलल। कैसा होना चाहिए? इफ इट इज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इट शुड नॉट मीट। बहुत सारे तारों की तो हमारे पास रोशनी भी नहीं है, इसलिए कभी भी आप ये कहो कि इफ रेज आर एट इंफिनिटी तो उन्हें हमें कैसा लेना पड़ेगा बताइए? पैरेलल। तो अब हम पैरेलल कैसे लेंगे? एक ये रे ले लो, एक ये रे ले लो, ये सब ऐसे थोड़ा डॉट करो और यहाँ लिख लो फ्रॉम, कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बोलो? पहला केस ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ज्योत्सना ये मुझे बताइए आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा? ओके, इधर दे दिया, उधर देख लो, सबका हो गया राइट। आप बताओ। बिल्कुल सही। तो ऐसी रे जो पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन का क्या होगा बताओ? इट विल पास थ्रू फोकस। ये बात सही, पहला रूल है। तो ये पास हो जाएगी कहाँ से? और क्या अंकुर ये एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट हो रही है? यस। रेज जब एक्चुअली मीट करती है तो क्या होता है? दैट इज रियल इमेज होती है। एक्चुअली मीट हो जाए तो उसको आप किसी पेपर पे स्क्रीन पर ले सकते हो, और ये एक जगह मीट हो रही है तो पॉइंट साइज भी है, तो इमेज कहाँ बनी बताइए? एट एफ। और कैसी बनी? पॉइंट, जो पॉइंट साइज ना लिखना चाहें वो लिख लें हाईली डिमिनिश्ड। एक पॉइंट बन गई इतने बड़े स्टार की इमेज, एक पॉइंट। सन को भी देखोगे अगर आप ऐसा तो को पॉइंट दिखेगा, उसमें देखोगे तो कैसा दिखेगा, और उसको तुम कहीं पर दे सकते हो। सही कि नहीं? कभी वो दिखा देंगे आपको, इसमें वीडियो दिखा देंगे। ऐसे में इमेज एट एफ पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। रियल भी बनेगी, और कैसी होगी? इन्वर्टेड। रियल होगी तो कैसी होगी? पूरे सन की जितनी भी रेज होगी ये सबको क्या कर देगा? एक ही जगह पर कन्वर्ज कर देगा। ये देखो, बर्निंग पेपर बाय कॉन्केव मिरर, सारी रेस को एक ही जगह कर देगा। ये देखो, उसको क्या हम कॉन्केव मिरर की डिस्क होती है ऐसी, आप लगा सकते तरीके से जो रेज आएंगी पैरेलल वो एक पॉइंट साइज बनेगी बिल्कुल। आप इवन सन के उसमें इमेजेस देखोगे, मून के भी देखोगे तो मून के डॉट्स और धब्बे तक दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो पैरेलल आने वाली रेज है उसका हम इमेज पा सकते हैं। चूंकि उसे पेपर में पा लिया है तो रियल हुई, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। फ्लेम का आपने देखा था कि नहीं?
रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, पॉइंट साइज है, ठीक है। अब सिर्फ तुम्हें सेंटेंस पूरा करना है। इफ रेज फॉल्स पैरेलल टू कॉनकेव मिरर एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज? अब इतनी बात हो गई, आगे की बात करो। नाउ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। यहाँ पे ले लो, एक एरो ले लो, मान लो कोई चीज रखी है, तो ये बताओ स्नेहा तिवारी, अगर सीधी गई रे तो कहाँ से जाएगी? आप बताओ मोनिका, ये टैलेंटेड है, आप भी बताओ। एफ से तो सीधी है, ये पहला रूल है। दो रे लेंगे, एक सीधी ले लेंगे और एक एफ से, दो रे लेंगे। वैसे तो इनफाइनाइट एक पॉइंट से तो बहुत निकलती हैं, लेकिन हम सिर्फ कितनी लेंगे? दो। एक जो सीधी ली है, बोलो आयुषी, वो कहाँ से जाएगी? आपका रिफ्लेक्शन फोकस से चली जाएगी। और दूसरी बताओ, अगर कोई रे फोकस से जाती हो, तो मान लीजिए फोकस से जा रही है, तो एक फोकस से भी ले लो, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? वो पैरेलल बना। बाकी आपकी मर्जी है, आप सी से ड्रॉ करना चाहो तो आपको एक नॉर्मल मिल जाएगा और आई और आर यहाँ दिख जाएंगे, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आई और आर है ना, देखिए उतना करने की जरूरत नहीं, रूल पता है तो बुक भी नहीं कर रही है ऐसा काम, वो सिंपली बना दे रही। अच्छा ये बताओ, इससे दो रे निकली और दो रे मिली कहाँ पे? बताओ, यहाँ मिली, एरो यहीं, ये एरो से निकली थी, और जहाँ वो दोनों रे मिल जाए, एक्चुअली मीट कर गई कि नहीं पूजा? एक्चुअली मीट कर गई तो एरो यहीं होगा, तो एरो यहीं है, तो इसी के ठीक ऊपर टेल बना दो। तो तुमको ये क्या लग रहा है, क्या ये जो इमेज मिल रही है, एरो देखो वास्तव में मिली है, तो इसलिए ये जो इमेज है ये रियल है, इसको पेपर पे लिया जा सकता है। डिमिनिश्ड है, छोटी भी है, उतना बड़ा नहीं है, कितना है? और बोलो ये किसके किसके बीच में है? सी और एफ के बीच में। फिर से समझो, कहने का मतलब है हर पॉइंट से मिलियंस ऑफ रे ली जा सकती हैं, लेकिन हम एरो से लेंगे और एरो जहाँ बनेगा वहीं हमारा, ये इसका जो हेड है वहाँ से लेंगे, दो रे लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हो। इनका कहने का मतलब है सर आप ऐसे कह रहे हो और हम सी से लेना चाहें तो इनका कोई इशू नहीं है। जैसे देखो, एक अंकुर ने हम लोग के सामने एक नई बहस छेड़ दी है, बोले सर हमें कभी कभी मन करता है हम सी से भी लें, हम तो 4 लेंगे। इन्होंने सी से भी ली तो भी लौट के वहीं एरो पे ही तो आएगी, ऐसा ये कह रहे नहीं सर हम तो एक चौथी भी लेंगे, हम सारे रूल फॉलो करना चाहते हैं, हम तो पोल से भी लेंगे। ले लो भाई, पोल 4 ले लो, उससे क्या होगा? तुम्हारी मर्जी, हर एक का अपना जो विम एंड फैंसी होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। तो इन्होंने, अंकुर ने एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाते हुए 4 रे ले ली, चारों रूल लगा डाले। क्या रूल लगा बोलो इन्होंने? पहला, सीधी जाए तो फोकस से चली जाएगी, दूसरा फोकस से जाए तो पैरेलल हो जाएगी, तीसरा भी रूल लगा दिया, तीसरा रूल सी से जाए तो दैट इट विल रिट्रेस इट फॉर, और चौथा भी लगा दिया कि ऑब्लिकली जाए तो। लेकिन उससे फायदा क्या? आप 2 ले लो, कोई भी, 4 क्यों लेना? और सबसे आसान तरीका है फोकस से ले जाओ, तो पैरेलल में तो किसी से कोई गलती नहीं होगी। कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे लेते हैं तो आंखें क्या है अंदाजा नहीं लगा पाती, कभी ज़्यादा एंगल बना देते हैं, कभी कम, लेकिन पैरेलल में किसी से थोड़ी ना गलती होगी, इसलिए हमने फोकस वाला प्रेफर कराया। अच्छा बोलो, 4 रे निकली और चारों मिली कहाँ पे? जिस पॉइंट पे, तो वहीं तो हेड होगा, हेड यहाँ मिल गया तो बाकी तुम हर एक से भी ले तो लो, लेकिन वो तो फिर कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा, बस उसका टेल यहाँ ना। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसे ए भी कहा जाए, और इसकी जो इमेज है ए डैश बी डैश, बोलो बात समझ में आई? अब हम इसको फिर से बनाते हैं, इतनी देर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 ही बनाना है। तो कैसे बनाएं? एक पैरेलल ले लीजिए इंद्रजीत, और दूसरी कैसे ले लें?
फोकस से आपका बिल्कुल प्रिसाइज डायग्राम बनेगा। तो ये इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, से क्या कहते हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी भी बोल सकते हो, नहीं तो दूसरा नाम क्या है इसका, बियॉन्ड सी, सी से दूर, ऐसे ले लो। अब ये जो रे है इसमें जो सीधी गई है सरोज, उसका क्या होगा, मान लो पैदल जा रही तो फोकस से चली जाएगी, ठीक है, चलो फोकस से चली गई। आशीष, अगर मान लीजिए इसमें से एक रे निकली और वो फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो एक जो सीधी जा रही है फोकस से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रूल नंबर 2 है। और जहां दोनों मिली, भाई दो रे निकली थी, और दोनों जहां मिल जाए, पहली ये गई और दूसरी कहाँ गई, ये गई, अब ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, वहीं तो हेड होगा, हेड हो गया। चूंकि एक्चुअली मिल रही हैं इसलिए दिव्या इसे बोल्ड बना देना, सही है। अब ये बात हो गई, तो अब सिर्फ आप मुझे इसका नेचर और पोजीशन बता दो दिव्या। इमेज बिटवीन, ठीक है, एफ एंड सी, और बोलो रियल होगी क्या, इन्वर्टेड होगी, बड़ी होगी कि छोटी, छोटी, एंड डिमिनिश्ड। तीसरा केस देखो, मान लीजिए सी पर ही हो कोई चीज, ऐसा हो, तो अगर बिल्कुल जहां सी है वहीं पर कोई चीज रख दो तो उसी साइज की दिखेगी और उल्टी दिखेगी। चेक करें, अगर कोई रे पैरेलल गई, ये देखो थर्ड केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, तो क्या होगा, जो पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रूल नंबर 1 को फॉलो करेगी, और जो फोकस से जा रही है वो कौन सा रूल फॉलो करेगी, ये गई। मोनिका अब क्या होगा, ये तो फोकस से चली गई, ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगी, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी और ये दोनों मिलेंगी कहाँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमारी गड़बड़ी हो रही है, अगर हम यहाँ बनाएंगे तो ये बन जाएगा, इसलिए वास्तव में इसी पॉइंट पर ही बनती है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी खेलेंगे, बता रहा हूँ, क्योंकि हम मिड पॉइंट कभी मेजर करके तो लेते नहीं है सी और एफ के बीच में, जैसे ये सी है हम ऐसे ही एफ ले लेते हैं ना, उसी वजह से अप्रॉक्सीमेशन होता है, मेजरमेंट हम नहीं करते हैं ना, ये एफ ठीक है, ऐसे ही देख के ले लिया, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा होता क्या है, सी से अगर हमने ली तो जो ऐसे गई है वो कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, सही है। अच्छा आप देखो, हम यहीं पे इमेज बनेगी, हम इसे इमेज पहले बनाने, इसी साइज की बनेगी, इसी साइज की बनेगी। अब जरा देखो, इससे तुम्हारा एफ बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, जब तुम ऐसे मिलाओ और जहां मिल जाए वहीं एफ लॉक कर दो, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसे अब क्या ले लो, बोलो, ठीक है वही चीज़, नहीं तो थोड़ा सा इधर बन जाएगा, पहले लॉक कर लो। और दूसरा अब कहाँ से गुजारो बताओ, एफ से, तो एफ से जाएगा तो क्या होगा, बोलो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे मिलेगा, देखो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर है, सी पे ले लो, सी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो अगर पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो हमने इसको पैरेलल एफ से गुजरेगी, बस इतनी बात है, एफ से गुजार दिया, सही है। अब हम इसमें और एक दूसरा लेते हैं, दैट इज अगर एफ से जा रही है तो क्या होगा,
तब पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन रहता है, उसको बस एलिमिनेट करना है, या बिना मेजरमेंट के करना है, इसलिए ऐसा हो रहा है सब। ठीक है, अब ये है वही चीज़, ठीक है कि नहीं? तो ये सी था और ये क्या है बोलो? ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि तुमने जब डिड्यूस किया था तो तुमने क्या किया था बताओ? एफ इज इक्वल टू क्या किया था बताओ? उसमें दो अप्रोक्सीमेशन लिए थे कि रे पार एक्सियल होनी चाहिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर लार्ज होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा लार्ज किया, देखो चीज़ें एलिमिनेट हो गई कि नहीं? क्योंकि हमने हाइपोटेनियस को वहाँ बेस मान लिया था। ये जो एफ है एग्जैक्टली r/2 के इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, इसी वजह से तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये लगभग उसके, तुमने देखा था कि नहीं अभी जब आज डिड्यूस किया पहला सवाल, तो तुमने हाइपोटेनियस को बेस के इक्वल माना, क्या वो इक्वल थे? बताओ, इतनी बड़ी लेंथ ले रहे हो इसके इक्वल तो नहीं होगी। इसलिए मैंने जैसे ही थोड़ा दूर सी लिया, अपने आप चीज़ें करेक्ट होगी। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं, खुद बना लेना। तो जो सीधी जा रही है वो एफ से गुजरेगी और जो एफ से जा रही है वो कैसे होगी? और दोनों एरो जहाँ मिले, ठीक है, तो इसी पर ही आप बना देना। थोड़ा एब्रेटेड होगा, लेकिन एब्रेटेड के लिए आपको क्या है, इसको खुद ही करेक्ट करना है। अभी मैं थोड़ा सा इसे ऐसा दिखाऊंगा कि आपको को लगेगा कि पैरेलल है ना? मैं बताया ना, वो एक्चुअली वैल्यू इसे पार एक्सियल होना चाहिए, तो उससे कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ऐसे बना दिया, ये देखो मिल गई कि नहीं उसी जगह पे, लग रहा है पैरेलल ही है, क्योंकि एफ एग्जैक्टली r/2 के इक्वल नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब देखो बुक में देख लो, ऐसा बना हुआ है। तो ये इसमें सरोज बताओ, इमेज का नेचर क्या होगा? एक सीधे गई तो एफ से चली गई, एफ से गई तो सीधे चली गई, समझ ही नहीं आ रहा। अब देखो थर्ड वाला डायग्राम देखो। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? सी पे। सी पर। पहले इस चीज को हम लोग वीडियो में देखें, फिर इसको करके देखेंगे। ये हमने लिया है। ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एक कैंडल रखेंगे तो इसके ठीक उल्टी कैंडल दिखेगी और यहाँ पर वो बनेगा, जहाँ फ्लेम है वही दिखेगी और उसी साइज की दिखेगी। ठीक है, इसको कैसे देखें? अगर सी पर है तो बोलिए सी पर होने पर एक ऐसे ले लो और ये ऐसे टकरा के आ गई, और दूसरा कैसे ले लो? कुछ ना लो तो पोल से ले लो। फिर यहाँ पर पता नहीं चलता टीचर को, पोल से ले लिया तो एक तो ऐसे आ गई एफ से, और दूसरी कहाँ से आ गई बोलो? पोल से लोगे तो वो अप्रॉक्सीमेशन अच्छा रहता है। एफ में थोड़ा इधर उधर होगा तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन पोल में 2-4 डिग्री इधर उधर करने में कुछ पता चलता है, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा थर्ड केस में। और हमारा ये डायग्राम क्या बन गया? तो इसलिए अंकुर तुम्हें ये बात समझ में आई? हमने 2 रे ले ली, यस सर। बोलो सीधी ली तो फोकस से गुजरी, ऑब्लिक ली तो क्या हुआ बोलो? ऑब्लिक गुजर गई। समझ में आ गई पूरी बात? ऐसे कर लेना। तो इस केस में इमेज कैसी हुई? अगर तुम कैंडल रखोगे ठीक उल्टी कैंडल दिखेगी, उसी साइज की और वहीं दिखेगी। सेम साइज एट सी। इमेज कहाँ है? एट सी। सही है, तो इमेज कहाँ पे हो गई? सी पे। 4 एरो बनाने हैं, 2 जाती हुई रे के और 2 रिफ्लेक्टेड रे के। देखो इमेज एट सी और कैसी होगी? रियल एंड सेम साइज। इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। अगला देखिए, पहले इन्फिनिटी पे ली, फिर बियॉन्ड सी ली, इन्फिनिटी और सी के बीच, फिर सी पे ली। अब चौथा केस हम क्या लेने वाले बोलो? सी और एफ के बीच। धीरे धीरे पास ला रहे हैं, तो चौथा केस क्या होगा बोलो? सी और एफ के बीच में। सी और एफ में अगर हमने सीधी ले ली दिव्या तो क्या होगा बोलो? पैरेलल टू प्रिंसिपल रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए? इट विल पास थ्रू एफ। सही है, और एफ से गई तो क्या होगा? एफ से ले लो। मान लीजिए इफ इट इज पासिंग थ्रू एफ, एफ में अगर आपका मान लो छोटा मिरर लिया तो फिर आप पी से ले लेना। चारों ऑप्शन खुले हैं आपके लिए,
कहीं से भी ले लेना, ठीक है। लेकिन एफ से गुजर रही है तो कहाँ से जाएगी बताइए? बियॉन्ड सी। तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड पैरेलल, ठीक है। और ये रूल नंबर 2 है, एफ से जाएगी तो पैरेलल और पैरेलल जाएगी तो एफ से। 1 और 2 रूल लगाया है। तो जहाँ पे दोनों एरो मिलेंगे वही उसका इमेज का हेड हो जाएगा। और ये इमेज कहाँ बन रही है बताइए? बियॉन्ड सी। और क्या इसकी साइज कुछ आपको बड़ी लग रही है? यस सर। तो इसलिए अंकुर मुझे बताइए जो इमेज बनी इसका नेचर बताओ और पोजीशन बताओ। चलो नाउ आगे की बात करें। चलिए ये इमेज कैसी बनी? दैट इज एनलार्ज। और कहाँ बनी? बियॉन्ड ठीक है। तो ये सारा गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है। चलो अब देखो, ठीक है, इमेज कहाँ बन गई? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी बनी। और बताओ? सर एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड, रियल पहले बोला था। अच्छा रियल रियल है, एंड इन्वर्टेड। सही है। एक चीज और देखो, अब हम अगला केस क्या लेने जा रहे हैं? सॉरी एट यस, देखो धीरे धीरे ला रहे हैं। पहले इंफिनिटी पे रखा, फिर इंफिनिटी और सी के बीच में। तीसरा केस क्या था? सी पे लिया। चौथा केस क्या है? सी और एफ के बीच से धीरे धीरे पास लाना। अब एफ पे ही रखो। पांचवा केस क्या ले लो? एफ पे ले लो। अगर हम एफ पे रखेंगे तो क्या होगा? फिर से देखो, तुम्हारे घर में टॉर्च ऐसे तुम लोग जलाते हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है? ऐसे बल्ब होता है, ठीक है। तो बताइए कभी आपने ऐसे किया है कि टॉर्च को घुमाया होगा, चूड़ी को ऐसे घुमा घुमा के देखते हो? अच्छा घुमा के देखते हो। एफ पे कोई चीज हो तो बोलो इससे लाइट जाएगी तो क्या होगा? इससे लाइट जाएगी, एफ से निकली तो पैरेलल। जैसे घुमा के देखते हो बिल्कुल पैरेलल जाए, बोलो वाह क्या टॉर्च चली गई। तो आप इसमें इस बल्ब को फोकस पर रखते हो। ये उसका कॉन्केव मिरर है। पीछे होता है ना ऐसे, उसी में पीछे बल्ब होता है। वास्तव में वो फोकस से डी फोकस हो जाता है। बल्ब तो घूम सकता है ना, स्क्रू इन स्क्रू आउट हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो वास्तव में बल्ब को कहाँ ले आते हो? फोकस पर। और फोकस से निकलने वाली रे अगर पैरेलल है तो बहुत दूर तक जाएगी लाइट। समझ में आ गई बात की नहीं? यही चीज़ की जाती है। तो फोकस पे हमने रख दिया। अब बताओ, इफ इट इज एट फोकस, तो निष्का अगर ये सीधी गई तो अब तो बताओ ये कहाँ से जाएगी? अब से चली जाएगी, ठीक है। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू एफ। और एक और कोई ले लो। अब इससे एफ से तो जा नहीं सकती क्योंकि एफ पे तो खुद ही बैठी है। एक ले लो पोल से। तो बताओ पोल से अगर ये गई तो क्या होगा? अपोजिट जाएगी और इसको पैरेलल बनाना तो क्या होगा? जैसे वहां पे पैरेलल जा रहा है तो इस तरीके से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। बताओ सिंगल रे निकली थी, देखो अदिति सिंगल निकली थी लेकिन पैरेलल हो गई। ये कहीं मिल पाएगी क्या? अगर मिलना है तो कहो ये इन्फिनिटी पे मिलेगी। और अगर इन्फिनिटी पे कोई चीज़ रे मिलती है तो तुम्हारा एरो कैसा बनेगा? वो तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इनफाइनाइटली लार्ज। कितना बढ़ेगा? यहाँ नहीं मिल रही है। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ मिलती हैं? जैसे कोई भी रे पैरेलल लगा तो ये तो यहाँ कहाँ मिलेगी जहाँ इन्फिनिटी पे मिल सकती। तो अगर इन्फिनिटी पे मिलेगी तो तुमको एरो भी कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे। तो बोलिए इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे फॉर्म हुई, फोकस पे थी तो इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई। जस्ट रेसिप्रोकेट हो रही, सही है। तो इसलिए इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और क्या होगा? highly enlarged, that it is infinitely
मैग्नीफाइड, या फिर आप हाईली भी लिख सकते हो, इनफाइनाइटली भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, हाईली। रियल और इन्वर्टेड भी, रियल एंड। अगला केस देखो, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन, इनके बीच में अगर ये पैरेलल है तो जस्मिता क्या होगा इसका, अच्छे जाएगी, पैरेलल होगी तो तेरा जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक और ले लो, बोलो अगर ये पोल से गई तो क्या होगा, ऑब्लिकली। नाउ इफ इट इज कमिंग टू पोल तो क्या होगा, उतने ही एंगल पर आ जाएगी, तो क्या कभी आगे मिल पाएगी, बट इट अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर। ये कहाँ मिलेगी, अपियर टू मीट, देखो ये तो आगे तो नहीं मिल सकती ना, आगे मिल सकती क्या, नहीं मिल सकती, तो ये पीछे मिलेगी। तो देखने वाले को ये लगेगा कि भाई प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बेंड कभी ना करना, बिल्कुल रूलर सी ये लाइन इसके ये यहीं पे एरो बन जाएगा। बच्चों के पीछे की ओर तो कभी कुछ होता नहीं मिरर के, वहां तो लाइट गई नहीं, इसलिए डॉटेड इमेज बनेगी। देखो दो रे ली, जो सुना दो रे ली, जो सीधी गई वो F से निकल गई, जो पोल से गई वो इधर गई। एंगल देख लो, एंगल बिल्कुल बराबर लिया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, कैच नहीं गई, तो ये दोनों डाइवर्ज हो गई, आगे तो नहीं मिल सकती हैं। तो अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, अगर अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट तो फिर वहीं एरो है, इस एरो को यहाँ बना दो, यहाँ से भी दो रे निकालो, अगर करना चाहो पॉइंट वाइज भी बनाई जा सकती है, उतना करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से सिर्फ आप मुझे बता दीजिए पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। जो सुना बताओ, एनलार्ज और एंड बिहाइंड। इमेज कैसी है बताइए, एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड बिहाइंड द। अदिति सिर्फ 6 केस पूछ रहे हैं, फ्लॉलेसली बताना। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, नेचर ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, दैट सी, same size at C, real and inverted. बिटवीन सी एंड एफ, Beyond C, enlarged, real and inverted, enlarged, beyond C, real and inverted. बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, इमेज एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड और सही। नाउ बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, लास्ट केस है पोल एंड फोकस। देखो फोकस एंड पोल के बीच रखी है, वर्चुअल बताया करो, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ, तुम्हारा रियाजी नहीं है तो तुमको सब तुम कल से पढ़ के नहीं आ रहे हो आप ऐसे। हाँ बोलो, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, हाँ बियॉन्ड सी
5 केस तो रियल एंड इन्वर्टेड क्या ही उसमें क्यों सोचते हो? और छोटी से धीरे धीरे बड़ी हो रही है, छोटी थोड़ी बड़ी, बराबर साइज, थोड़ी और बड़ी, इनफाइनाइटली लार्ज। सही है। और फोकस से दूर भी होती जा रही है, फोकस पर थोड़ी दूर, फिर सी पर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, इमेज दूर होती जा रही है। जब सबसे दूर था फोकस पर, थोड़ी पास आया, फोकस से हट गई, सी पे आ गया, ये भी सी पे चली गई, सी से और पास आया, ये सी से दूर चली गई, ये भाग रही है। जैसे इनमें एक रस्सा कसी का केस है ना, सबल इंटरप्ले चल रहा है। सी फोकस पे आ गया तो इंफिनिटी चली गई। बोले बात समझ में आ गई? इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज ठीक है। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। व्हाट इज दैट टेबल? दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपकी बुक में भी वो टेबल बनी हुई है, और उसी के बेसिस पर देखो, ऑब्जेक्ट एट infinity, beyond C, at C, between C and F, at F, between F and C क्या लिखा है? B and F, B से शुरू करते हैं, और इसको भी क्या लिखा है? चलो, ये तो ऑब्जेक्ट एट हो गया। तो इमेज एट, नाउ इमेज एट कहाँ है, इसका नेचर क्या है, इसका साइज क्या है? ठीक है, आशीष पहले का आंसर दो। बताओ। तुम समझ ही नहीं पाते, पूरी क्लास समझ लेती, तुम्ही को दिक्कत होती है। और तुम्हारी गलती है कि ट्रिगर की गलती को समझ ही नहीं आता। ट्रिगर खाते रहते हो, अब इसको डेंटाइन से चबाना है, अब इसको इंसिसर से। तुम्हारी प्लानिंग उसी पे चल रही है, बेसिक सवाल नहीं बता पाते। 1 घंटा खर्च करके उसको जाकर बात खुद क्या है। एक तेज बच्चा होता है, समझ लेता है, जो डम होता है ना, उसको रोज बोलते रहो, वो समझ ही नहीं पाता। चलिए, ओके। सिलेंड्रिकल मिरर पे इस पे दिखाया गया है, मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो ना। अब देखो, पलक पहले का आंसर दो। Image of F, हाँ, real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड, और ये Points. पॉइंट साइज। सचिन सेकंड का आंसर दीजिए। between F and C, आगे real and inverted, और divided. एक और बताओ। At C, हाँ, real and inverted, same size. सुनील 2 बताइए। Beyond C, real and inverted, बियॉन्ड सी, 95. एक और बताओ। Infinity, at infinity, real and inverted, and highly large. अच्छा, हाईली एंड लार्ज। आयुषी बताओ। और Points
वर्चुअल एंड इरेक्ट। कितनी बात होगी? अब देखिए, नाउ द केसेस आर द इमेज फॉर्मेशन विद कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव तो आपने देख लिया। कॉन्वेक्स मिरर अगर यहाँ पर पहला केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर होगा तो सारी रेस पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल हो गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रूल नंबर 1 दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ऐसा लगेगा वो कहाँ से हो रही है? फोकस से डाइवर्ज हो रही हैं। इधर भी देखो, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो देखने वाले को क्या लगेगा अगर ये सारी डाइवर्ज हो रही फोकस से? सो इमेज विल बी फॉर्म, जहाँ रे मिलती है, चाहे एक्चुअल मिले और चाहे वर्चुअली मिले, वही इमेज बनती है। तो एफ से ही आती हुई मिल रही है, इसलिए इमेज कहाँ पर होगी? इमेज एट फोकस, पॉइंट साइज, आगे की बात पूरी करो अंकुर। एंड कैसी होगी? करेक्ट, क्योंकि पीछे बन रही है, पीछे तो बन नहीं सकती है रियल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा केस, सिर्फ इसमें 2 ही केस है। जैसे तुम्हारे स्कूटी में मिरर है, या तो वो सन को देखेगा और या ट्रक कहीं पर भी हो। ये नहीं कि ट्रक यहाँ से यहाँ आ गई तो अचानक ट्रक पलट जाए। कभी स्कूटी में हुआ अचानक, जैसे उसमें एक बार सीधी थी अचानक पलट गई? ऐसा इसमें नहीं होता है। ट्रक यहाँ आ जाए तुमको भेड़ भी देगा, जब भी वो ट्रक ही रहेगा, समझ आया? और छोटा दिखेगा, ऐसा तो तुमने देखा होगा ना। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारे रियर व्यू मिरर है जो स्कूटी पर होता है या बाइक पे होता है, और वो बिल्कुल छोटा दिखाता है। ये तो पॉइंट साइज है। कभी तुमने अपने मिरर में सन को देखा है? बिल्कुल एक डॉट दिखेगा। कैसा दिखेगा? क्योंकि पैरेलल आती है वहाँ से रेस, चमकता हुआ एक पॉइंट। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में मान लीजिए जैसे आपकी ये है, ये देखो, अब ये चीज है, ये प्लेन मिरर, ये देखो प्लेन मिरर है, और मान लीजिए ऐसे कर दिया जाए तो बड़ा दिख रहा है, इनलार्ज होता है। ये कौन सा है? कॉनकेव मिरर, और ये प्लेन है, इसमें कॉनकेव। तो इस ये प्लेन में तुमको उतना ही दिख रहा होगा, लेकिन इस वाले में ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं? दोनों में फर्क है। ये तो अभी जो पिछला केस है वो दिखा रहा है। साइज कंपेयर करो, फर्क है। ऐसे देखो, और ये बड़ा दिख रहा है, एक में बड़ा होगा एक में छोटा। तो कॉनकेव में बड़ा भी दिख सकता है, छोटा। जैसे जैसे तुम पोजीशन इधर उधर करोगे उस हिसाब से छोटा बड़ा दिखेगा, और उल्टा भी दिख सकता है। तो चम्मच में आपने देखा भी था, दोनों केस है, इसमें कॉनकेव का भी है और प्लेन भी है। तुम समझ सकते हो प्लेन कौन सा होगा और कॉनकेव कौन सा। ये कौन सा है? और ये क्या है? और ये प्लेन। ये जो कॉनकेव मेरे से बड़ा दिख रहा है, ये पैरेलल मिरर। जब पैरेलल में जाती है तो यही मिरर वो रखता है। देख लो प्लेन मिरर कौन सा है? कॉनकेव में बड़ा दिखता है ना, 5, उसमें 4 केस एनलार्ज के हैं। कितने हैं? 2 एनलार्ज के, 3 एनलार्ज के। एक प्लेन है, एक कॉनकेव। सही है। ये कौन सा है?
बड़ा दिखे तो कॉनकेव है, और जिसमें सेम दिखे वो प्लेन है। ये कैसा है और ये ठीक है, ये देखिए ये कौन सा है, ये ठीक है। ओके, अब जरा देखो, जबकि जो हमारी स्कूटी का मिरर होगा वो उस चीज को छोटा ही दिखाएगा। ये देखो, इसमें जो भी ट्रक आई या कुछ भी होगा ये हमेशा कैसा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। हर चीज छोटी दिख रही कि नहीं। और वर्चुअल एंड डायरेक्ट कैसा दिखेगा इसमें, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऐसा ही तो दिखेगा। ये चीज है। अब जरा देखिए ना, सेकंड केस में सिर्फ हमारा केस है इट इज एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं भी रख, एनीवेयर। तो सेकंड केस कौन सा है बताओ, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। देखिए अगर इसमें कहीं आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई सी तो होता नहीं है, इधर तो इधर क्या सी होता है क्या, जब सी होता ही नहीं तो कैसे कहोगे कि बियॉन्ड सी, के सी नहीं बनेगा, होना चाहिए ना सी, इसका सी तो इधर रहता है। तो इसलिए अगर सीधा गया है तो वंदना बताओ इस रे का क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगी। इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, ये कहाँ से डाइवर्ज होती लगेगी, इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, ऐसा लगेगा। अच्छा, और दूसरी चीज अगर ये ऑब्लिकली पोल पे फॉल करे तो क्या होगा, then it will reflect at same angle from other side to principal axis। अच्छा, इससे दो रे निकली, तो दोनों कहाँ मिली, देखने वाले को देखो, एक इधर दिख रही है एक दिख रही है। अगर आँख इतनी बड़ी हो या वास्तव में उतना करने की जरूरत नहीं, रे तो बहुत पास हमारी आंखों में आ जाएंगे। तो जो दो रे हैं वो उसको पीछे यहाँ मिलती हुई मिलेंगी, दो निकली थी और चली गई, मिल कहाँ रही, यहीं हेड यहीं मिले। तो ये जो हेड मिल गया ये कहाँ पे मिला है जस्मिता, बिटवीन, बिहाइंड द मिरर नहीं बोला है इसमें हमें। अब यहाँ पर हमारे पास सी और एफ, उस वाले केस में बिहाइंड द मिरर इसलिए बोलना पड़ता था क्योंकि मिरर के पीछे कोई सी और एफ था ही नहीं, लेकिन यहाँ आपके पास है, आपके पास बिहाइंड मिरर के पीछे सी भी और एफ भी है, तो आप प्रॉपर्ली बोल सकते हैं। वहाँ तो कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ बोल सकते। तो ये कहाँ बनी बताओ, बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी है और डिमिनिश्ड भी है। तो इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर तो है, लेकिन पोजीशन भी पूछेगा। बिहाइंड द मिरर लिखनी चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर लिख लो, लेकिन आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। वर्चुअल है, डायरेक्ट है, और कैसी है, डिमिनिश्ड। तो ये जो केसेस देखे हैं ये हमने कॉनकेव मिरर के देखे हैं, और अब देखेंगे कॉन्वेक्स के। इसमें ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन है और उसके लिए दो इमेज के केसेस हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड टी। तो इमेज है, पहला केस देखो, इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस, और दूसरे केस में बिटवीन टी एंड एफ। पहले केस में पॉइंट साइज और दूसरे केस में
सिर्फ डिमिनिश्ड। नाउ अंकुर किस केस में रियल है और किस केस में वर्चुअल है? फर्स्ट वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेकंड वाले में भी वर्चुअल एंड करेक्ट। तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ अब देखिए draw ray diagram or image formation by concave and convex mirror। और सेकंड क्या है? for various position of objects। एंड टेबुलेट इट। इमेज के नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ इसकी टेबल फिल करने की जरूरत है। इसको अलग से बना के कर लेते हैं।